गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम गुरुवे नमः। जय व्यास जी महाराज, जय श्री सुखदेव जी महाराज। 23वां अध्याय। विमान में कर्दम का देवहूति के साथ विहार और कन्याओं की उत्पत्ति। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, माता पिता के चले जाने पर देवहूति ने बड़े प्रेम से पति की सेवा में देवहूति बड़े प्रेम से पति की सेवा में तत्पर हो गई। उसने काम क्रोध आदि का त्याग कर दिया। वह बड़ी पवित्रता से रहती थी। पति पर उसका अगाध प्रेम था। वह ऐसी मधुर वाणी बोलती कि पति मुग्ध हो जाते थे। हर समय हाथ जोड़े सेवा में तत्पर रहती थी। व्रत भी प्राय अधिक किया करती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था। राजकुमारी की यह दशा देखकर एक दिन कर्दम जी प्रेम से गदगद वाणी में उससे बोले, देवी, मैं तुम्हारी सेवा और सदाचार से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरे सुख के लिए अपने शरीर की भी चिंता नहीं की। मेरी तपस्या से तुम्हें वे दिव्य भोग प्राप्त हुए हैं जो मनुष्यों को सर्वथा दुर्लभ हैं। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, तुम उससे उन्हें देखो। मेरी सेवा से तुम्हें अलौकिक सिद्धि प्राप्त हुई है। अब तुम्हें कोई क्लेश नहीं होगा। देवहूति यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। लज्जापूर्ण निरीक्षण से उसका मुख मंडल चमक उठा और वह मुस्कुराती हुई गदगद वाणी में बोली, स्वामीन, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी उसका स्मरण करें। शास्त्र अनुसार उसके साधनों का निर्माण हो, जिनसे दुर्बल मेरा यह शरीर भी गार्हस्थ्य में समर्थ हो सके, भवन भी उपयोगी समस्त सामग्रियों से परिपूर्ण हो। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए कर्दम जी ने अपनी योग शक्ति से उसी क्षण एक कामाग विमान की रचना की। वह मणियों के सैकड़ों स्तंभों से सुशोभित था। उसमें नीलम की भूमि बनी थी। स्फटिक की भित्तियां थी, जिनमें पद्मराग और हीरे की कनियां जड़ी हुई थी। मूंगे की वेदियां थी। विद्रुम की दहेलियां थी। हीरों से जड़े किवाड़ थे। इंद्रनील मणियों के शिखर थे, जिन पर सुवर्ण के कलश रखे थे। उस विमान में क्रीड़ा स्थान, विश्राम स्थान, भोजन स्थान, रति स्थान तथा अन्य उपयोगी और भी स्थान अलग अलग बने थे। सभी कमरों में दिव्य सैया लगी थी। शीशेदार बड़े बड़े पर्यंक बिछे थे, जिनमें मसहरियां लगी थी। दरवाजों पर रेशमी वस्त्रों के पर्दे टंगे थे। सोने के सुंदर बंधनवार लटके थे। सुगंधित मालाओं से सभी कमरे गमक रहे थे। मालाओं पर बैठे भरमर सुमधुर गुंजर कर रहे थे। दीवारों पर बने हंस, कबूतर, मयूरों को सजीव जानकर उनकी जाति के पक्षी वहां उनके पास आकर बैठते और मधुर मधुर कलरव करते थे। चारों ओर इतनी विलक्षण कारीगरी थी कि जिसे देखकर विश्वकर्मा भी लज्जा जाते थे। रंग बिरंगी झंडियों और पताकाओं से बहु भवन अलंकृत था। उसमें सुंदर सुंदर वापियां थी। चारों ओर भवन में इतने रत्न लगे थे कि सारा भवन जगमगा रहा था। सरोवरों में मनोहर नाना प्रकार के कमल खिले थे। विमान रिद्धि सिद्धि से पूर्ण था, अर्थात जो इच्छा करो उसे वह पूर्ण करता था। रति भवन में विलक्षण आसन थे। नाना प्रकार के इत्रों से वह सिंचित था। जिस ऋतु का आह्वान किया जाता वही ऋतु वहां आ विराजती थी। वह विमान इच्छा अनुकूल चलता था। कहीं पर उसमें भोजन का निर्माण नहीं होता था। जिन पदार्थों की इच्छा होती वे पदार्थ चांदी सोने की थालियों में लगकर आ जाते थे। विमान की अद्भुत रचना देखकर देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य होता था। कारण वह विमान कर्दम जी की तपस्या का एक ज्वलंत उदाहरण था। उस दिव्य विमान को देखकर भी देवहूति का मन अत्यंत प्रसन्न नहीं हुआ। उसका अभिप्राय ताड़कर कर्दम जी बोले, हे प्रिय, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान कर विमान पर चढ़ो। तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। यह सुनकर देवहूति ने अपने मलिन वस्त्रों सहित उस सरोवर में प्रवेश किया। पर जब उसमें गोता लगाया तब क्या देखती है कि सामने 1000 कन्याएं खड़ी हुई हैं।
जिनके शरीर से कमल की सुगंध निकल रही है। सबकी अवस्था 15-15 वर्ष की है। वे हाथ जोड़कर बोली, हम आपकी सेविकाएं हैं, आपकी क्या सेवा करें। यह कहकर वे देवहूति को उपटन लगाकर स्नान कराने और सुंदर वस्त्र पहनाने, नाना प्रकार के सुंदर आभूषण धारण कराने में लग गई। उन्होंने दिव्य पान और विशिष्ट भोजनों से भी देवहूति को तृप्त किया। इस समय देवहूति की शोभा रति को भी मात करती थी। इस प्रकार सुसज्जित देवहूति ने विमान के दिव्य शय्या कक्ष में पहुंचकर अपने पति का स्मरण किया और देखा कि पति के ही सामने एक आसन पर वह बैठी है। हजारों विद्याधरियां उसकी सेवा कर रही हैं। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उनकी इच्छा से वह विमान उड़ा और सुमेरु पर्वत की कंदरा में जा पहुंचा। वहां वे कुछ काल तक क्रीड़ा करते रहे। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। गंगा की तरंगों का कल शब्द हो रहा था। सिद्ध गंधर्व उनकी स्तुति कर रहे थे। फिर वे देवताओं के नंदन आदि वनों में जाकर कुबेर के समान चिरकाल तक विहार करते रहे। अपनी पत्नी को सारे भूमंडल में घुमाकर कर्दम जी पुनः अपने आश्रम में लौट आए। इस प्रकार विहार करते उन दोनों के 100 वर्ष मुहूर्त के समान व्यतीत हो गई। अत्यंत सुंदर पति के साथ विहार करती देवहूति को भी समय का ज्ञान नहीं रहा। कर्दम जी ने उसका संकल्प जानकर उसी दिन 9 कन्याएं जो बड़ी सुंदर थी उत्पन्न की। कन्याओं की उत्पत्ति के अनंतर कर्दम जी वन जाने को उद्यत हुए। तब देवहूति ने बड़ी दीन वाणी से कहा, हे देव, आपने सब प्रकार से मेरी इच्छा पूर्ण की। अब आप कृपया कर इन कन्याओं का विवाह भी करते जाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रथम पुत्रों को उत्पन्न कर उन्हें ऋण मुक्त करें, उनकी जीविका का प्रबंध करें, कन्याओं का यथायोग्य संबंध करें, बाद में मुनि होकर वन में रहने की इच्छा करें। एक पुत्र भी मुझे ऐसा हो कि आपके जाने पर मुझे शोक न हो और जो ज्ञान देकर संसार से मेरा उद्धार करे। मैंने आपके अलौकिक प्रभाव को न जानकर विषयार्थ आपका संग किया, फिर भी यह मेरे अभय के लिए ही, क्योंकि असत्पुरुषों का जो संग है वह दुख का हेतु होता है, किंतु सत्पुरुषों का संग अज्ञान से भी यदि किया जाए तो वह मोक्ष सुख का कारण होता है। जो कर्म धर्म उपार्जन के लिए न हो, जिससे विषयों से वैराग्य उत्पन्न न हो तथा जिससे भगवान की सेवा न हो, ऐसा कार्य करने वाला जीवन मृतक कहा गया है। मैं आज भगवान की माया से वंचित हो गई, जो ऐसे महाज्ञानी पति को प्राप्त करके भी बंधन से मुक्त न हो सकी। यह कहकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से पति का मुख निहारती हुई देवहूति मौन हो गई। तृतीय स्कंद का 23वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।